Hello cuties, welcome back to my channel. So today vlog topic is all about हैदर शाह एंड कायनात कुरैशी. ठीक है, अब इनके बारे में मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें होगा हैदर ने कायनात को प्रपोज़ कर दिया, कायनात का न्यू बॉयफ्रेंड और बहुत इस तरह की वीडियोस. मैं आज कायनात पे इसलिए बात करूँगी क्योंकि कायनात ने बहुत ज़्यादा लाइफ पे इस तरह की हरकतें करने शुरू कर दी हैं जिसकी वजह से हमारी आने वाली जनरेशन को भी पर ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं है. और बेहतर यही है कि टिकटॉक लाइव बंद कर दी जाए क्योंकि टिकटॉक लाइव पर बहुत गंदी चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं कि एक्सट्रीम हद से बढ़ गई हैं ये कि इतनी गंदी चीज़ें कि यू कांट इवन इमेजिन डैट यार. अच्छा जी, अब बात आती है जब बढ़ती है तो कायनात जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं वो तो सबको पता है. अब जब उन्होंने पहले दिन हैदर शाह के साथ लाइव लगा दी तो उनके तो फेस एक्सप्रेशन की हवाइयाँ उड़ गई कि मैं कहाँ हैदर शाह के साथ आ गई. उसके बाद लोगों ने इनका कपल बनाने शुरू हो गया. कायनात ने कहा मैं 18 ईयर्स की हूँ, ऑल्दो डैट के ये अंडर एज हैं अभी. ठीक है, ये 16-17 ईयर्स की हैं, यहाँ तक पता लगता है. और फिर कहा कि मैं 20 ईयर्स की हूँ. मीन्स ये अपना सीन ऑन करना चाहती थी हैदर शाह के साथ. बट इनके बहुत से ऐसे मोमेंट्स हुए कि जिनमें इन्होंने बड़ा हंसी मजाक रोना धोना लाइव पे बैठ के हुआ. उसके बाद हैदर शाह और कायनात की दोस्ती भी ख़त्म होगी. कायनात ने उसके पीछे कुछ बातें की और इस तरह की चीज़ें वगैरह चली, कंट्रोवर्सीज़ वगैरह चली. अब मेरी बात सुने, कायनात ना कोई अब एक बंदे के साथ नहीं है. पहले जब वो आई थी तो बड़े शरीफ घर की लगती थी, लेकिन अब जो है वो कभी किसके साथ है, कभी नोमी के साथ है, कभी किसके साथ है. मतलब उसका कोई एक दीन ईमान नहीं रहा. जिस तरह की हमारी बाकी लड़कियाँ इंडस्ट्रीज़ की हैं उसी तरह इसने भी इसी तरह किया है कि इंडस्ट्री तो नहीं लेकिन जैसे खैर आप कह लो कि टिकटॉक पर जिस तरह बाकी लड़कियाँ उसी तरह अब उनमें कायनात भी शामिल हो चुकी है. और मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताऊँ कि टिकटॉक पे जो आता है वो वैसा ही होता है. जब तक उसका फेस हाइड तब तक वो ठीक है. जब उसका फेस खुल जाता है ना और जब वो बिल्कुल प्रॉपर हाथ से निकल आती है आपकी बात, तो वो फिर ना एक अच्छा इंसान नहीं रहता. दूसरी बात यहाँ पे ये बताऊँ कि हैदर शाह को मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हैदर शाह लोग सिर्फ इन लड़कियों को टिश्यूज़ की तरह यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर वो ऐसा काम करते भी हैं, इन केस वगैरह ऐसा काम वो करते भी हैं, तो मैं इन लड़कियों को बताते चलूँ कि मेरी बात सुनो. रजब ने अपनी मर्ज़ी से शादी तो नहीं की ना. रजब ने तो अपनी माँ की मर्ज़ी से शादी की. हालांकि उसको 7 साल पुराना चक्कर था एक लड़की के साथ, लेकिन उसने उसका अपना पास्ट बना लिया और उसने फिर ईमान से शादी की. ठीक है, और ईमान रजब होगी फिर वो. तो इसलिए तुम लोग ये ख्वाब मत देखा करो कि तुम हैदर की बीवी बन जाओगी, ये करोगी वो करोगी. और भाई प्लीज़, जो तुम लोगों के नसीब में लिखा है वो तुम लोगों को मिल जाएगा. तो ये इस तरह की चीज़ें बनाना छोड़ो. मैं बहुत टिकटॉक पर लड़कियाँ देखती हूँ उनके पीछे मर रही होती हूँ. यार ठीक है, तुम लोगों को क्रश है बस, ठीक है भाई, इतनी जुनूनी तुम लोग हरकतें करती हो. मेरी बात सुनो, इन लोगों ने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पूछना. अपना कोई फ्यूचर बनाओ. और मैं लड़कियों को यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो. पढ़ाई है तो सब कुछ है. शादी करके तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा. शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? वही 2 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद अंधेरी रात होती है. तो प्लीज़ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो, अपना कोई फ्यूचर बनाओ और उसके बाद शादी को देखो. यार क्या तुम लोग शादी के उसमें लग गई हो. और हैदर शाह अगर ऐसा करता भी है या इस तरह है उनके नाम के साथ तो शाह लगा हुआ है, सैयदों के ख़ानदान से माशाल्लाह से, लेकिन अगर वो ऐसा करता भी है या नहीं करता ये सिर्फ उसका अपना रब जानता है और कोई नहीं जानता. ठीक है, अगर वो ऐसा करता भी है ना जिन लड़कियों के साथ उसने किया हुआ है, तो मैं उन लोगों को लड़कियों को यही कहूँगी कि तुम्हें ऐसे सिर्फ टिश्यू की तरह यूज़ किया है. यार तुम्हें पैसे देकर तुम्हें सिर्फ टिश्यू की तरह यूज़ किया है. क्यों तुम लोग इनकी बातों में आ जाती हो? तुम लोग क्यों इस तरह गंदे रास्ते इख्तियार करती हो? प्लीज़ अगर तुमसे कोई करता है ना प्यार तो उससे कहो कि निकाह के रास्ते पे आए. इस तरह की गंदी चीज़ें इख्तियार मत करो. ठीक है, एक हलाल रिश्ता काम करो, हराम नहीं. ठीक है, एक हलाल तरीके से तुम लोग आगे चलो, हराम तरीके से नहीं. तो प्लीज़ यार आगे पीछे देख के करो कि तुम लोगों के माँ बाप हैं, वो माँ बाप तुम लोगों से उन्होंने बहुत उम्मीदें रखी हुई हैं. ठीक है यार, मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब तक तुम लोगों का निकाह ना हो जाए तब तक किसी को भी अपने आप को हाथ मत लगाने दो.
मैं यही कहूँगी, तुम लोग जो आ जाती हो ना लड़कों की बातों में आ जाती हो, ये मत करो। मैं उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ और जो लड़कियाँ भी ग्रो हो रही हैं मैं उनके लिए भी कह रही हूँ। और दूसरी बात ये कि हैदर शाह और कायनात की यहाँ पे बात रही तो वो सिर्फ लाइफ तक की महदूद थी, ठीक है। लाइफ और उनकी लड़ाई होगी सिर्फ दोस्ती तक थी वो, और कोई उनकी बातें थी। उन्होंने आखिर में शादी अपनी माओं की मर्ज़ी से ही करनी है, अपनी पसंद से कोई शादी नहीं करेंगे वो लोग। जिस तरह के ये थे रजब थे, उन्होंने अपनी अम्मी की मर्ज़ी से की। अब इस तरह की हैदर हैं, वो भी अपनी अम्मी की मर्ज़ी से करेंगे। और जहाँ तक डोगर हैं तो उनका तो पता नहीं किसकी मर्ज़ी से करेंगे वो। तो प्लीज़ ये एडिट्स बनाना छोड़ो तुम लोग, स्पेशली लड़कियाँ, कि जी काश मैं शिया होती तो मेरी शादी हो जाती। और भाई तुम्हारे नसीब में जो लिखा होगा ना तो तुम्हें वही मिलेगा। तो हैदर के पीछे घूमना बंद करो, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ो, फ्यूचर बनाओ, यही करो बस। शादी उन चक्करों में मत पड़ो प्लीज़, अपनी ज़िंदगियाँ मत। और आप सबका प्यार देने का मुझे बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे दबा के सपोर्ट करो ताकि और अच्छे मेरा रिस्पॉन्स आए मुझे। शेयर करो, सब्सक्राइब करो आगे। और अगर तुम लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, हेट मत फैलाओ। मैंने कमेंट्स बहुत से पढ़े हैं इस तरह के, तो बड़े हेट वाले आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं कंट्रोवर्सी से मैं बात करती हूँ तो इस तरह के तो हेट कमेंट्स आएंगे ही। कोई किसके साइड पे होता है, किसके साइड पे होता है। तो कायनात को तो मैं यही कहूँगी कि बस सब ड्रामा करना बंद करो। तुमने बहुत गिफ्टिंग कर लिया, बहुत शेयर मार लिया, और अल्लाह करे इस तरह के टिकटॉक लाइव बंद हो जाएंगे। टिकटॉक लाइव तो बहुत गंदा है यार, बहुत गंदा है। तो टिकटॉक लाइव बंद हो ताकि जो लोग जिस तरह की लड़कियां हैं वो इस तरह करती हैं, घर में लड़ती हैं बाकायदा कि हमें टिकटॉक लाइव करने दें, हम पैसा कमाएं। लेकिन यार मैं तुम लोग को बताऊँ, टिकटॉक लाइव से पैसा कमाने से बेहतर है तुम लोग यूट्यूब से कमा लो। एक हलाल तरीका कायम करो, हराम नहीं, क्योंकि टिकटॉक पे बहुत गंद है, बहुत गंद है। मैंने तो जो वीडियोस देखी हैं तो मेरे तो धुएँ उड़ गए हैं, मेरे कानों से धुएँ निकलने शुरू हो गए हैं कि मेरे छक्के उड़ गए यार। इतनी गंदी वीडियोस टिकटॉक पे चलती हैं। हाँ, जो लोग अच्छे हैं टिकटॉक पे, इस तरह रजब भट्ट हो गया, वो इस तरह गंदी चीज़ें नहीं करवाते, गंदे काम नहीं करवाता। हैदर हो गया, ठीक है, वो भी इस तरह गंदे काम नहीं कराता। सलीना होगी, वो भी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन यार थोड़े साफ़ सुथरे बंदों के साथ करती है। नोमी हो गया, कायनात कुरैशी होगी, मान डोगर हो गया। तो इस तरह की लड़कियाँ हैं ना, इनका सर्कल ठीक है, बस ये अच्छी चीज़ें कराती हैं, उनको तरस आता है किसी पे। लेकिन जो बाकी है ना, उससे मज़े लेने के लिए आया मैंने पिछले ब्लॉग में ये बात की थी रजब की। अगर आप लोगों को सुनना हो तो वो गौर से सुनिएगा कि मैंने उसमें क्या बात किया, पता लगे इस वीडियो में आ जाए। रजब कोई बहुत शरीफ ज़्यादा नहीं है, ये है वो है। मुझे इस तरह के कमेंट्स आए हुए हैं। मैं तब बोल रही हूँ कि पहले मेरी बाकी वीडियोज़ देखो ताकि तुम लोगों को पता लगे कि क्या बात है क्या नहीं है। जहाँ पर रजब सही है मैं रजब की बात का बताती हूँ और उसकी साइड लेती हूँ। जहाँ पे रजब गलत है मैं उसकी बिल्कुल ख़िलाफ़ होती हूँ। तो प्लीज़ पूरी वीडियो सुना करो ताकि तुम लोगों को पता लगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। और अगर तुम लोगों को अच्छा लगा मेरा ब्लॉग तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। और दूसरी बात ये कमेंट्स अच्छे किया करो ताकि उनको रिप्लाई करते हुए मुझे मज़ा आए। और कायनात कुरैशी और हैदर शाह का कोई सीन ऑन नहीं है, कोई उनकी शादी वादी नहीं हो रही। तो प्लीज़ गलत एडिट्स बनाना बंद करो। कायनात अंडर एज है और हैदर शाह 25-26 साल का इंसान है यार, थोड़ा खुदा का खौफ करो। ओके जी, ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।